हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले भाई फंडेड अकाउंट के बारे में कि फंडेड अकाउंट किसको लेना चाहिए। सबसे पहले तो भाई पॉइंट ये है कि आपको फंडेड अकाउंट भाई किसको लेना चाहिए। भाई फंडेड अकाउंट से उसको लेना चाहिए जो कि प्रॉफिटेबल हो, जिसको है ना ट्रेडिंग की नॉलेज हो, जिसके पास स्ट्रेटेजी है। अब प्रॉफिटेबल यानी कि भाई फंडेड अकाउंट अपन जब लेते थे अपने फंड भाई नहीं होता, अपने पास कैपिटल कम होती है, तो भाई फंडेड अकाउंट प्रॉफिटेबल यानी कि आप भाई जब जिस टाइम सीख रहे थे उस टाइम अपन डेमो ट्रेडिंग भी करते हैं फॉरेक्स के अंदर। अब डेमो ट्रेडिंग करते टाइम उसके अंदर आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी बैठ रही है, आपकी स्ट्रेटेजी सेटअप हो रही है। भाई किसी अपन ऐसा तो ये कहीं भी बाय कर लेते कहीं भी सेल कर लेते हैं, हमेशा एक स्ट्रेटेजी पे बेस पे काम करते हैं अपने पास। तो हमेशा आपके पास कोई बढ़िया स्ट्रेटेजी हो जिसकी एक्यूरेसी भी हो, और साथ ही साथ आप उस डेमो अकाउंट के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिटेबल भी होने चाहिए। जो अभी प्रॉफिटेबल ही नहीं है वो भाई डेमो अकाउंट, वो फंडिंग अकाउंट लेके भी क्या करेगा, वो फंडिंग अकाउंट भी उड़ा देगा। तो सबसे पहले आप भाई डेमो अकाउंट देने प्रैक्टिस करो और आप प्रॉफिटेबल बनो। प्रॉफिटेबल बनने के बाद फिर आप भाई लेना वो फंडिंग अकाउंट, उसके अंदर काम करना। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको होना चाहिए प्रॉफिटेबल, साथ ही साथ भाई ट्रेडिंग नॉलेजेबल। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ऑब्वियसली बात है ट्रेडिंग नॉलेजेबल भी होनी चाहिए और आपके पास स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। फर्स्ट की पॉइंट ये। अब दूसरी बात की भाई सर ठीक है, हमने भाई प्रॉफिटेबल भी हो गए और हमने ना फंडिंग अकाउंट भी ले लिया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अपने को फंडेड अकाउंट कैसे पास करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अपने को भाई फंडेड अकाउंट पास कैसे करना है, उसके अंदर पहली चीज है ना, उसके अंदर आता है अपना पॉइंट कि भाई अंडरस्टैंडिंग द रूल्स। उसके रूल्स अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, जैसे कि भाई उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं। पर डे लॉस लिमिट होती है, पर डे लॉस लिमिट, ओवरऑल लॉस लिमिट। क्या आप ओवरऑल है ना भाई, एक तो होता है कि आप पर डे है ना वो ट्रेडिंग के अंदर सिंगल डे ट्रेड करो तो एक मैक्सिमम लॉस होता है कि आप इतना ही लॉस कर सकते हो। एक ओवरऑल लॉस होता है कि आप है ना मैक्सिमम, मतलब है ना मान लो कि मेरा $5,000 का भाई अकाउंट है, तो पर डे लॉस तो आप मान लो कि $100 का एक मिनिमम कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो। और जैसे ओवरऑल लॉस है वो $500 का कर सकते हैं। $500 करने के बाद आपका अकाउंट भाई ब्लॉक हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो ये चीज अपने को कुछ रूल्स ध्यान रखना चाहिए, ओवरऑल लॉस पर डे का है ना। उसके साथ साथ कि आप भाई वीकेंड होल्डिंग कर सकते हो नहीं कर सकते, वीकेंड होल्डिंग हो गया है ना। साथ ही साथ न्यूज की ट्रेड्स कर सकते हो नहीं कर सकते, न्यूज ट्रेडिंग है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको भाई इसके रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो ध्यान रखने पड़ेंगे। हर प्रॉप फर्म के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो भाई पर्टिकुलर तो देखो, सबसे पहले एक और चीज मैं बताऊंगी आपको, कोई प्रॉप फर्म है ना आपको सेलेक्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते आप भाई एक एक्सेल बनाओ है ना, एक्सेल के अंदर सारे फंड्स के नाम लिखो और यहाँ पे है ना इन चीजों की लिस्ट बनाओ कि पर डे लॉस कितना कर सकते हैं, ओवरऑल लॉस हो गया, वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, न्यूज कर सकते नहीं कर सकते, और भी उनकी रेगुलेशन है वो सब यहाँ पे आप नोट करो सारे प्रॉप फर्म्स के है ना। उसके अंदर सारे डेमो सबके है ना, सबके फंडिंग अकाउंट्स के आप यहाँ पे नोट कर लोगे ना। उसके अंदर फिर जो बेस्ट होगा ना, आप पहली बात तो वो सेलेक्ट करो, सबसे बेस्ट होगा वो। और साथ ही साथ फिर उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना, उसकी भी एक एक्सेल शीट बनाओ है ना, उसके सारे रूल्स यहाँ पे लिखो और उसके बाद उसको प्रिंट करके आपकी वॉल पे चिपका लो, जहां पे आपका सेटअप है वहां पे वॉल पे चिपका लो। क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रॉब्लम आती है सबको प्रॉब्लम में, जो अपना होता है ना फंडेड अकाउंट वो पास करने में, अपना फंडेड अकाउंट पास करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये आती है कि वो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस भाई ध्यान नहीं रहता, उनको रूल्स ही तोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने दीवार पे चिपका लो, या फिर है ना कहीं आपके साथ पेपर उसको साथ लेके बैठो कि भाई अपने को ये रूल्स हमेशा ध्यान रखने हैं, आपकी आंखों के सामने रहेंगे वो रूल्स। तो आप वो रूल्स भी ब्रेक नहीं करोगे और इजीली आप काम भी कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखो है ना, और उन सबको नोट करके रखो और उसके ऊपर काम करो। और वो जो बेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको लगे, जो आपके सेटअप के आपके ऊपर काम करे, जो कि आपको लगे मेरे लिए सही है, वो उसी आपको वो फंडेड अकाउंट को लेना है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। थर्ड थर्ड आती है कि भाई अपन ट्रेड कैसे करें उसके अंदर। अब भाई ट्रेड किस बेस पे करें अपन, तो जैसे कि भाई मान लो कि अपने को है ना छोटे छोटे लॉट के अंदर ट्रेड करना चाहिए, बड़ा लॉट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बड़ा लॉट लेंगे अपन, बड़े लॉट के अंदर आप पहली बात तो भाई आपकी कैपिटल लग जाएगी, फिर उसके अंदर आपको है ना भाई एसएल भी बड़ा लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपका रिस्क भी बड़ा हो जाएगा। और आप बड़ा लॉट लोगे, बड़ा पैसा लगाओगे है ना, तो छोटा मोटा आपका जब मार्केट घूमेगा ना तो आपको पॉइंट्स भी अच्छे खासे भाई माइनस में प्लस में दिखेंगे, तो आपको इमोशंस भी भाई एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आप इमोशनली अटैच हो जाओगे उससे, उससे बहुत बड़ी इशू आ सकती है अपने को। और भाई क्या होता है कि इसके अंदर ट्रेड लॉस लिमिटेड होता है। अब लॉस लिमिटेड आप भाई छोटे छोटे भाई ट्रेड करोगे ना तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे, और बड़े बड़े ट्रेड करोगे तो पता चलेगा एक बार दो बार के अंदर ही आपने लॉस करे, और आप भाई फर्स्ट डे लॉस करा आपने, बर्थडे लॉस कर दिया, सेकंड डे मान लो प्रॉफिट हो गया, थर्ड डे फिर लॉस करा तो फिर लॉस हो गया, मैक्सिमम लॉस कर करा के आपने पता चला कि आपका अकाउंट ही उड़ा दिया। तो इस तरह से काम नहीं करना, अपने को छोटे छोटे लॉट लेने, 0.1 हो गया 0.5 हो गया इतने करके लॉट लेने और उसी के ऊपर काम करना है ना। नहीं तो अपना अकाउंट ब्लॉक होने की टेंशन रहती है। और जो रिस्की ट्रेड है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अपने को लगा कि थोड़ी रिस्की ट्रेड है, उसको आपको अवॉइड ही करनी है, वो ट्रेड लेनी ही नहीं है। आपको सिर्फ वो लेनी है जो आपकी बिल्कुल कंफर्मेशन और स्ट्रांगली आपको कॉन्फिडेंस हो रहा है कि हाँ भाई ये ट्रेड प्रॉफिट में देगी, वही ट्रेड्स लेनी है। फिर भी मान लो मार्केट में कुछ चांसेस होते हैं इसके अंदर फिर लॉस होता है, वो अलग बात है। बाकी आप बिल्कुल कंफर्मेशन वाली और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लोगे ना तो आपकी रिस्क भी कम रहेगा और साथ ही साथ आपको है ना भाई प्रॉफिटेबल भी ज्यादा होगा है ना। फोर्थ चीज, आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करना है, एक या दो मान लो है ना, एक या दो स्ट्रेटेजी पे काम करना है। मेरी मानो
तो मेरी मानो तो एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करो, बिल्कुल एक पर्टिकुलर एक ही बेसिक स्ट्रेटेजी पे काम करना है, बार बार चेंज नहीं करना कि भाई मैंने है ना पहली ट्रेड तो ले ली एक स्ट्रेटेजी पे, फिर दूसरी ट्रेड ले ली मैंने दूसरी स्ट्रेटेजी पे, तीसरी मैंने ले ली अलग स्ट्रेटेजी पे। फर्स्ट में कर रहा हूँ स्कैल्पिंग, फिर कर ली मैंने स्विंग ट्रेड भी डाल दी, उसके अंदर मैंने पोजिशनल ट्रेड भी ले ली, सब कर लिया भाई, एक के अंदर प्रॉफिट में नहीं करना। अगर आपके पास दो स्ट्रेटेजी है तो मेरी मानो कि भाई मैं ज्यादा आपको एडवाइस करूंगा कि दो आप है ना दो अलग अलग अकाउंट ले लो। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो कि है ना मेरी है ना ए स्ट्रेटेजी की भाई इसका रिस्क है ना, मैं वन मानता हूँ इसका रिस्क, और दूसरी स्ट्रेटेजी का दूसरा रिस्क है, तो अब एक ही अकाउंट के अंदर आप एक ही अकाउंट में इसको डाउन करोगे ना, तो आपका रिस्क भी, ये जो रिस्क है ना आपका वो बड़ा हो जाएगा। और आप अगर दो छोटे छोटे दो अकाउंट ले लोगे ना तो आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा, पहले का रिस्क यहाँ हो जाएगा, दूसरे का रिस्क यहाँ हो जाएगा, तो आपका रिस्क भी उसी ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो कि आपकी पहली स्ट्रेटेजी है जो बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया एक्यूरेसी के साथ काम कर रही है, तो है ना, तो उसके अंदर तो आप कर रहे हो प्रॉफिट, पर दूसरी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर थोड़ा कम काम कर रही है और उसके अंदर आप लॉसेस कर रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे जब दोनों होगी ना, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट तो भाई जब दोनों एक होगी इसके अंदर, एक पे काम करेगी ये दोनों, है ना, ये दोनों एक पे काम करेगी, तो ये प्रॉफिट तो आपको दिखेगा नहीं, और ये वाली जो दूसरी स्ट्रेटेजी लॉस कर रही है ना वो आपके लॉसेस दिखेंगे। तो भाई होगा क्या कि अगर मान लो आपकी स्ट्रेटेजी कोई काम भी नहीं कर रही, आपने दो अलग अलग अकाउंट ले रखे हैं, वो कोई स्ट्रेटेजी काम भी नहीं कर रही, तो होगा क्या कि भाई एक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा अकाउंट तो अपना बढ़िया प्रॉफिटेबल चलता ही रहेगा, है ना, उससे अपने को इशू नहीं आएगा और वो बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो ये बढ़िया ऑप्शन है। वैसे आप हमेशा एक स्ट्रेटेजी पे एक पे काम करो, फिर भी आपको दो तीन स्ट्रेटेजी है तो अलग अलग आप है ना वो फंडेड अकाउंट ले सकते हो और उनके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, ये चीज अपन ने देख ली, ये पेन सेलेक्ट हो जाए भाई, है ना, ये पेन हो गया, एक से दो स्ट्रेटेजी मानो तो एक स्ट्रेटेजी इनफ है। फिफ्थ भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अपन सबसे ज्यादा क्या करते हैं कि भाई अपन है ना जितनी जल्दी जल्दी ट्रेड करेंगे, जितनी ज्यादा ट्रेड करेंगे उतनी ही जल्दी अपन है ना अपने है ना भाई अकाउंट क्लियर कर लेंगे और फिर बढ़िया पैसा कमाने लग जाएंगे। भाई ये नहीं होता, अपन ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं, मार्केट में घुसे रहते हैं पूरे टाइम, और पूरे टाइम अपन हर हर एक बार मूवमेंट के अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो हर मूवमेंट आप अच्छा के चक्कर में भाई प्रॉफिट तो कम करोगे और लॉसेस ज्यादा कर लोगे। तो ये चीज नहीं करनी है अपने को हमेशा भाई स्टार्टिंग में अपन जो स्टार्टिंग में जो फंड क्लियर करेंगे ना अपने क्या बोलते हैं फंडिंग अकाउंट क्लियर कर रहे होंगे, तो उस टाइम में क्या करना है कि भाई लिमिटेड आपको भाई फिक्स कर लेना कि मेरे को दिन की 5 से 6 ट्रेड लेनी है या फिर 4 से 5 ट्रेड लेनी है, उसके ऊपर मैं भाई ट्रेड नहीं लूंगा। और या फिर आप कहना वो टाइम विंडो भी सेलेक्ट कर लो कि मैं सिर्फ इंडियन में लूंगा, मैं सिर्फ है ना लंदन में लूंगा या फिर न्यूयॉर्क में लूंगा, एशियन में होगा, किसी एक पर्टिकुलर या दो के अंदर भाई टाइम फ्रेम में ट्रेड लूंगा, एक स्ट्रेटेजी पे काम करूंगा, अलग अलग पे नहीं करूंगा, क्योंकि आके ज्यादा डाइवर्स भी हो गया ना तो आपका हर चीज में दिमाग जाने लग जाए, क्योंकि अपनी स्टार्टिंग है भाई, स्टार्टिंग में अपन ट्रेड करना कर रहे हैं और यहाँ पे वैसे रिस्क ज्यादा रहता है, और अपने को यहाँ पे फंडिंग अकाउंट अपना क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आप कुछ भी करो वो अलग बात होती है, बट अभी तो आपको है ना भाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करोगे ना तो क्या होगा कि भाई आप है ना इजीली और जल्दी क्लियर कर पाओगे आपका अकाउंट, और नहीं तो भाई आप है ना उसको लेके बैठे रहोगे और आप है ना भाई अकाउंट उड़ाते रहोगे, फिर आप चाहे कितने ले लो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये चीज सबसे पहले तो, और साथ ही चलता ये चीज भी ध्यान रखना कि भाई आपको डेली ट्रेड्स लेनी जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैं भाई डेली ही ट्रेड लेनी है मेरे को कम से कम 4-5, भाई ऐसे कोई जरूरी नहीं है। आपको डेली की जगह डेली ट्रेड की जगह ध्यान रखना है कि भाई मैं बेस्ट ट्रेड्स लूं, बेस्ट ट्रेड्स पे ज्यादा ध्यान देना है आपको डेली की जगह, डेली जरूरी नहीं है, बेस्ट ट्रेड ज्यादा जरूरी है। और अच्छी अच्छी ट्रेड होगी तो जल्दी प्रॉफिट होगा, जल्दी आपका अकाउंट क्लियर होगा। और आप भाई डेली प्रॉफिट आपको बताइए तो मेरे को तो डेली की 5 ट्रेड लेनी है, मैं तो घुस ही जाऊंगा मार्केट के अंदर, तो उससे कुछ ही नहीं होगा, चाहे मार्केट मूव दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, आप घुस जाओगे, आपका लॉस ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन ने बात कर लिया कि भाई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग होनी चाहिए, ट्रेड कैसे लेनी है, अपनी सारी चीजें। फिर होना चाहिए अपना कि भाई अपने को है ना एक डायरी बनानी है, जर्नल, अपने को जनरल बनानी है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक जनरल बनाओ और उसके अंदर आपकी हर ट्रेड नोट करो। भाई आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो कितनी को किस कंफर्मेशन पे ले रहे हो, है ना, क्या क्या आपकी कंफर्मेशन हो रही है, एक या दो तीन कंफर्मेशन जो भी हो रही है, आपने ट्रेड ली वो प्रॉफिट में गई तो आपने उसके अंदर कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया, कितना प्रॉफिट गया, कितना अगर एसएल गया तो क्यों गया, किस रीजन से गया, आपकी कोई गलती है, मार्केट मैनिपुलेशन है या फिर कुछ भी है, भाई लिक्विडिटी स्वीप है या फिर कुछ भी है, वो सब आपको वहां पे लिखनी है। उससे क्या होगा भाई, लिखने से क्या होता है अपने को चीजें याद रहती हैं और नेक्स्ट टाइम अपन वो मिस्टेक नहीं करती है। साथ के साथ आपको जनरल भी लेगी तो आपको ध्यान भी लगेगा कि अपने को मान लो कि ध्यान रहा कि भाई मैंने उस दिन लॉस कैसे करा था, आप चेक कर सकते हो कि भाई उस दिन मेरा इस वजह से लॉस हुआ था, फिर इस रीजन से प्रॉफिट हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इस पर काम करना है ना। जनरल आपको हमेशा बनानी है, मैं आपको हमेशा बनाने के लिए बोलता हूँ ये। साथ ही साथ आपको 7 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। आपको जरूरी नहीं है 1:5 रखो, 1:7 रखो, है ना, बड़े बड़े ट्रेड्स लो, जरूरी नहीं है आप 1:2 लो, 1:3 लो, इनफ है भाई आपको फंड अकाउंट क्लियर करने के लिए। इतने आप इसके साथ आप कर सकते हो और इसके अंदर ही आप क्लियर कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है बड़े बड़े आप है ना भाई ट्रेड लो, लिमिटेड ट्रेड लो, बढ़िया गुड ट्रेड लो, परफेक्ट ट्रेड्स लो, ठीक है ना। और प्रॉफिटेबल ट्रेड जितने ज्यादा लोगे उतना बढ़िया रहेगा। और आप है ना भाई
क्या बोलते हैं, किसी भी ट्रेड में घुस जाओगे, पता चलेगा आपका एसएल हो रहा है, आप रिस्क रिवॉर्ड ले रहा है, बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड लेने की कोशिश कर रहे हो, मार्केट घूम रहा है, कुछ भी है, तो एक साथ नहीं करना। अपन आराम से छोटे 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 ट्रेड लेंगे, छोटे लॉट छोटे ट्रेड के साथ अपन काम करेंगे, और इजीली अपन आराम से भाई ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट कमा के और अपना फंड आराम से क्लियर कर लेंगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये आपके भाई फंडिंग अकाउंट करने स्टार्ट लेने से पहले अपने कुछ चीजें ध्यान रखनी है। कैसे फंडिंग अकाउंट लेना है वो मैंने आपको बता दिया, ट्रेड्स कैसे लेनी है, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग रखनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताया। भाई जब भी आप आपका फंडिंग अकाउंट लो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा नोटिस करना है कि भाई क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि कुछ कुछ अपने भाई अपने अपोजिट भी चल जाता है रेगुलेशन, जो कि अपने लिए भाई नुकसान हो सकता है, और अपने के लिए भाई वो एक बार में अकाउंट आपका ब्लॉक कर सकता है, अकाउंट आपका भाई ब्लॉक कर देगा आपको, है ना। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में हवा काम करना। और साथ ही साथ भाई एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना कि कोई भी आप जब प्रॉप फंड लोगे ना, तो एक तो भाई को लीगल, ट्रस्टेड, क्या क्या बताया मैंने, लीगल होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके पे आउट्स देखना कि भाई पे आउट्स वो टाइम पे दे रहा है या नहीं दे रहा है। पता चलेगा कि भाई आपने ना अच्छा खासा प्रॉफिट तो कर रहे हो, आप मान लो आपने क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद प्रॉफिट कर रहे हो, प्रॉफिट करने के बाद अब आप बोलोगे भाई सर पहले क्लियर तो कर ले, प्रॉफिट के बाद बाद में करेंगे। तो भाई ये चीज आपको पहले देखनी पड़ेगी कि मान लो आपने क्लियर तो कर लिया और प्रॉफिट कर रहे हो, और प्रॉफिट्स आपकी पे आउट जो है आपके विड्रॉल से वो ही नहीं दे रहा, वो बहुत नाटक कर रहा है देने में, तो वो चीज आपको इंपॉर्टेंट है, वो चीज देखना और उसके बेसिस पे काम करना। पे आउट्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉप फंड्स होते हैं, कुछ कुछ है ना भाई अपने पंडित अकाउंट्स होते हैं, जो कि है ना भाई वो पैसे देने में भाई नाटक करते हैं। वो लोग उतना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं कि सर आपने ये ब्रेक कर दिया, ये कर दिया, और आपके पैसे देने में बहुत ज्यादा नाटक करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है और इनके बेसिस पे आपको काम करना है ना। उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ नहीं है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल परफेक्टली आपको जवाब दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बताया कि आप कमेंट कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।